नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ लक्ष्मी। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी मनी स्टडी में। तो आज का टॉपिक होने वाला है, वो क्या होने वाला है? आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब तक हमने इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस को तो देख लिया। अब इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों टेंसेस से मिलके ये एक टेंस बना है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो उसका होता क्या है, इसको समझेंगे क्यों? ऐसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है इसके लास्ट में जो शब्द आता है वही क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में आता है। अब क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या है? कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में आते हैं ना, ये कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में आते हैं। तो ये इसमें भी आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज बीन लगती है। हैव बीन और हैज बीन लगती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। और इसमें हेल्पिंग को मैं आपको बता दूं, हैव बीन और हैज बीन लगती है। हैव बीन किसके साथ? हैज बीन किसके साथ? तो सबसे पहले जो आपका हैज बीन है वो होता है ही, शी, इट। ही, शी, इट और किसी भी पर्सन का नेम हो, राम, श्याम, किसी भी पर्सन का नेम हो तो उसके साथ आप हैज लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। और अगर हैव की बात कीजिए तो हैव किसके साथ यूज होगा? आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज कर सकते हैं। तो ये टेंस क्या होता है? अब जो कंटिन्यूअस टेंस है अगर उसका सेंटेंस की हम बात करें कि वह दौड़ रहा है, अभी कब से दौड़ रहा है, कब तक दौड़ेगा ये नहीं पता, बस वह दौड़ रहा है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अब वह दौड़ रहा है, ये सेंटेंस हो गया, ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि वह 10 मिनट से दौड़ रहा है, वह 10 बजे से दौड़ रहा है, वह 1 घंटे से दौड़ रहा है। यही डिफरेंस है। इसमें क्या होता है? रहा है, रही है, रहे तो आते हैं, पर इसमें समय के साथ समय भी बताया जाता है। तो समय के लिए यहाँ पे 2 वर्ड यूज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक सिंस का यूज करते हैं हम लोग, एक हम लोग फॉर का यूज करते हैं। 2 वर्ड का यूज करते हैं, पहला सिंस और दूसरा क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। अब आप फॉर और सिंस को समझ लेते हैं। अब जो सिंस क्या होता है? सिंस होता है पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी कि निश्चित समय। और फॉर क्या होता है? ये सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ द टाइम होता है। और फॉर होता है पीरियड ऑफ द टाइम। फॉर होता है पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कि अनिश्चित समय। अब ये 2 घंटा क्या है? ये एक अनिश्चित समय है। तो यहाँ के लिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। अगर कोई घंटे वाली बात आ जाती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। अगर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे आता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो अब इसमें समय का जिक्र होता है तो इसलिए यहाँ पे 2 वर्ड बनाए गए हैं, सिंस और फॉर का यूज इसमें होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें कार्य कहाँ से होता है? इसमें कार्य पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट तक आता है, या फिर पास्ट से शुरू होता है प्रेजेंट में खत्म होता है, या फिर ऐसा होता है कि पास्ट से शुरू होता है फ्यूचर तक भी जाता है और फ्यूचर तक रहेगा ये नहीं पता, पर ये क्या है? पास्ट से शुरू होगा, प्रेजेंट तक रहेगा। हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट को समझेंगे। तो इतना आपने समझ लिया। अब आपने जान लिया कि सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। तो अब जानने में आपको आसानी होगी। तो सबसे फर्स्ट हम नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, या आप कर्ता के अनुसार लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हैज बीन के साथ क्या यूज होता है और हैव बीन के साथ क्या यूज होता है, ये आपको पता है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे आपके सेंटेंसेस क्या हैं वो बनेंगे। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस को आपने देख लिया। अब एक बार इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। पहले नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन। अभी सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे वी होगा तो आप हैव लगाएंगे,
अगर यहाँ पे भी होगा तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अगर ही शी इट होगा तो आप क्या लगाएंगे, अगर ही शी इट होगा ना तो आप हैव का यूज करेंगे। किसी भी पर्सन का नाम ही शी इट और किसी भी पर्सन के नाम के साथ हम हैव का यूज करते हैं। हम हैव का यूज कब कर सकते हैं, आई वी यू दे, इन सब के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ये आपको पता है। फिर आपको क्या करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें और आईएनजी लगता है जो कि कंटीन्यूअस का है। और ये जो हैज है और हैव है, हैज बीन, हैज और हैव, ये कहाँ का है, ये परफेक्ट का है। तो ये दोनों मिल करके बना है, तो दोनों गुण तो होंगे टेंसेस में, दोनों गुण तो दिखेंगे इस सेंटेंसेस में। तो अब आपने देख लिया नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे, I have been learning my lesson for 2 hours. I have been learning my lesson for 2 hours. इसको समझ लेते हैं। अब I के साथ, जैसा कि आपको पता है, I के साथ आपको have been का यूज करना है, I, we, you, they के साथ आपको have का यूज करना है। Have been learning my lesson. I have been learning my lesson. तो I क्या है, I सब्जेक्ट है, have been आपको पता है यूज करना है आपको, have been या has been या आप कर्ता के अनुसार यूज करेंगे। तो अभी कर्ता क्या है, यहाँ पे have been वाला है तो आपको have been यहाँ पे यूज कर लेना है। लर्न होता है एक वर्ब, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लर्न है, इसमें आपको ing ऐड करना है, तो ये लर्निंग हो गया। My lesson for 2 hours। अब for 2 hours यहाँ पे देखिए for क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 hours लिखा है। अगर यहाँ पे 2 बजे होता तो हम 2 o'clock करते, और यहाँ पे hours लिखा है तो इसलिए हमने यहाँ पे for का यूज किया, since और for का यूज किया। अभी क्या है, माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। अब इसको बना लेते हैं, mother has been reading the रामायण for 2 hours। माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं, तो इसका क्या बनेगा, मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 o'clock। 1 घंटे से हम रामायण पढ़ रही हैं तो फॉर 1 hour। अब यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 घंटा है, 1 घंटा है, यहाँ पे 2 घंटा है। अगर यहाँ पे 2 बजे होता तो हम सिंस का यूज कर लेते। अभी हमने यहाँ पे सिंस का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे 2 बजे नहीं लिखा है। 2 बजे होता या 2 बजे होता, 3 बजे होता, 4 बजे होता तो यहाँ पे सिंस का यूज कर लेते। अभी 1 घंटा और 2 घंटा क्या हो गया, ये एक अनिश्चित समय हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया। अब रहते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। हमने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। अब नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, उसमें नहीं लगता है, तो मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंस आ जाएगा आपका। अब देख लेते हैं, I have not been playing since 2 o'clock। अब आप यहाँ पे देखिए सिंस आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 बजे, अब 2 बजे क्या है, 2 बजे निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे 2 o'clock हो गया। I have not been playing since 2 o'clock। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब जैसे कि आपको पता है कि जब 2 वर्ड्स के जो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, जब 2 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब आपका आता है, तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाता है। हैव के बाद क्या होना चाहिए, बीन होना चाहिए। पर जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैव के बाद हम नॉट करेंगे, फिर हम बीन करेंगे। तो ये आपको कर्ता के अनुसार करना है। आई, यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन लगता है, तो इसलिए हम हैव बीन लगाए। अगर हैव बीन लगता तो हम हैव बीन लगा लेते। अब है, वह 1997 से यहाँ नहीं रहा है। वह 1997 से यहाँ नहीं रहा है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को भी बना लेते हैं। He has not been living here since 1997। अब आपने ये जाना कि अगर 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, उसके साथ हम सिंस का यूज तो करते ही हैं। पर ये क्या है, 1997 जो है ये क्या है, ये एक निश्चित समय है।
अब निश्चित समय और अनिश्चित समय के साथ आपको पता है अनिश्चित समय हो तो हम फॉर का यूज करते हैं और अगर निश्चित समय हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। अभी 1997 क्या है, ये एक निश्चित समय है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया। आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को तो अच्छे से देख लिया, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। अब तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को तो देख लिया, अब हम लोग देख लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम इसके सेंटेंसेस को देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, हैव या हैज आपको लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए हैव या हैज। आपको पता है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव या हैज है, तो हैव या हैज प्लस आपको जैसे कि पता है कि जब दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब होता है तो आपको उसके बीच में सब्जेक्ट लगाना होता है। अब ये हैव बीन है तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे हैव बीन या हैज बीन, तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं हैव बीन, ये हैव या हैज तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, तो सब्जेक्ट क्या है इसके बीच में आ जाता है। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपको आईएनजी उसमें ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो अब इस सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तुम 3 बजे से क्यों नहा रही हो, तुम 3 बजे से क्यों नहा रहे हो। तो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, उसमें क्यों आता है, क्योंकि ये तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, Why have you been bathing since 3 o'clock? Why have you been bathing since 3 o'clock? Why क्यों आया आप जानते हैं, क्योंकि ये जो क्यों है ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लगते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आप जानते हैं। अब ये हैव है क्योंकि यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो हैव यू, अब जैसा कि आप जानते हैं जो सब्जेक्ट है वो बीच में आएगा, तो हैव यू बीन, और फिर बात होता है, बात में हमने आईएनजी जोड़ा तो बाथिंग हो गया, प्लस आपका यहाँ पे आ जाता है सिंस 3 o'clock, 3 बजे से है। तो अगर यहाँ पे 3 घंटे से होता तो हम फॉर करते, पर यहाँ पे 3 बजे से है यानी कि एक निश्चित समय है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या वो 2 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, क्या वह 2 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे, Has he been reading the book for 2 hours? Has he been reading the book for 2 hours? अब has आपके यहाँ पे पहले क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें यहाँ पे ये क्यों आया था पहले, why क्यों आया था, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड था why ये पहले आ गया था, ये पहले ये बीच में था, इसलिए इसकी इंग्लिश हमें पहले लिखनी थी। अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें आगे आया है तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, अब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। Has he been reading the book for 2 hours? अब आप यहाँ पे देखिए for 2 hours क्यों आया, क्योंकि जो 2 hours है ये क्या है, ये अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के साथ तो हम for का यूज करते हैं। तो आज आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज आपका कंप्लीट हो गया। आज आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।